आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के चैनल कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में। चलिए, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कई लोग काफी एनर्जी के साथ जुड़े हैं और मैं बार बार कहता हूँ पढ़ाई में इसी एनर्जी की जरूरत होती है। चलिए, आप सभी का स्वागत। और हम लोग आज के क्लास में भूगोल के क्लास जो चल रहे थे वो आगे के क्रम में हम लोग बढ़ाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि आज पर्वत और तमाम चीजों का हम लोग पूरे स्टेप हम लोग आज लास्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात। सबका स्वागत। विभिन्न जगहों से समय है, सभी को हम देख पा रहे हैं, सबको हम स्वागत करते हैं, सभी को गुड आफ्टरनून। और चलिए, बहुत बढ़िया, इसमें आप सभी के विचार भी तमाम लोगों का देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हम बिना विलंब किए हम चाहेंगे कि अब क्लास के जो सिस्टम है उसको हम प्रारंभ करें, ताकि जिस उम्मीद और अरमान से इस दोपहरी में भी आप सभी लोग डटे हुए हैं उस उम्मीद को हम पूरा कर पाए। हम जैसा आपका नजदीक से थोड़ा सा देख लें, सामने के डिस्प्ले पे आप लोग जब फास्ट लिखते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है आपके मैसेज देखने में। कोई समस्या हो, कोई बात हो तो आप 1 से 2 मिनट हम लोग अभी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, ताकि किन्हीं को कोई बात कहनी हो तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लाइव का सेशन इसलिए रखते ही हैं कि किन्हीं की कोई बात हो तो उसको हम देख पाए। चलिए, ध्यान दीजिए। चलिए, छपरा से हमारे विनय जी हैं, चलिए स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। जिनको कोई बात हो वो कहें, देखिए लॉजिक गेट अपलोड कर दीजिए, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए हैं लाइव सेशन में आप रहिए। लाइव क्लास आपका निःशुल्क है, लाइव क्लास में कोई समस्या नहीं है, कोई भी बच्चे जुड़िए, कोई भी पढ़िए, सबका हम स्वागत करते हैं। बाकी हमारी भी कुछ समस्याएं हैं जिसको आप समझेंगे, उम्मीद है कि सभी लोग उसको समझ पाएंगे और इसको कोई अदरवाइज नहीं लेंगे। चलिए, जयप्रकाश नारायण जी गया से हैं, आपका भी स्वागत है। विभिन्न जगहों से सब लोग हैं, सबका हम स्वागत करते हैं। जीतू जी साइंस का क्लास मंडे से हम रखेंगे, 4-5 क्लास उसमें और लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल का सिस्टम अभी कंप्लीट हो जाएगा। फिर ग्रुप डी का जब एग्जाम नोटिफिकेशन हो जाएगा फिर हम 4-5 दिन एक समराइज फार्मूला एक जगह कर देंगे। तो जो लोग ग्रुप डी देने जा रहे हो, न्यूमेरिकल उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी और दरोगा के लिए बहुत न्यूमेरिकल नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो लोग उसमें जाएंगे हम पूरा प्रयास करेंगे कि उन लोगों को फिर से एक बार पूरे फार्मूला के साथ आपका यूट्यूब पर पूरा फार्मूला याद करवा देंगे, महत्वपूर्ण चीजों को एक बार फिर चल देंगे। 3 से 4 दिन में आपका वो फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, आप परेशान नहीं होइएगा। चलिए, लॉकडाउन बढ़ गया है, बिल्कुल लॉकडाउन तो बढ़ेगा ही, लेकिन स्वरूप इसके बदलते जाएंगे। अब लॉकडाउन 1 से 2 इजी था, 2 से 3 इजी था, 3 से 4 इजी होगा, लेकिन अभी गैदरिंग और भीड़ जहां है, उम्मीद नहीं है कि 1 महीना कहीं भी कोई चीज चलेगा। स्कूल कोचिंग की बात ऑनलाइन ही रह जाएंगे अभी। चलिए, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। नीरज जी देखिए टेलीग्राम पे जुड़ने का अच्छी बात है। सौरभ मंडल जी है, फिजिक्स का फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट करेंगे? फिजिक्स पूरा कंप्लीट है, अब समय बर्बाद फाउंडेशन के फिर में नहीं रही है। हमारा कोई भी क्लास फाउंडेशन टॉप टू बॉटम, एकदम बॉटम टू टॉप होता है, इसलिए कोई भी क्लास आप जुड़ेंगे तो हम मान के नहीं चलते कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एकदम जीरो लेवल से चलते हैं। और जब बेसिक होता है तब मान के चलते हैं कि मैं बहुत विद्वान लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ फिर उसके लेवल को और अच्छा करने की। इसलिए आप फिजिक्स का केवल पढ़ना है तो फिजिक्स का वीडियो उम्मीद है परचेज कर लेंगे, वहां से आपका सब चीज सही हो जाएगा। आपसे कोचिंग कैसे पढ़े तो अभिषेक जी अभी तो आपका बिल्कुल हमारे साथ यूट्यूब पर फ्री बने रहिए। फिर लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए हम लोग फिर आगे की रणनीति लेंगे कि मैक्सिमम बच्चे हमसे कैसे जुड़ पाए, कैसे हम आगे की रणनीति बना पाए। तो चलिए, बजीरगंज से भी है, सबका स्वागत है। ध्यान दीजिए, इसमें ग्रेविटेशन का वीडियो अभिषेक जी आपका हाथ गया, घबराइए नहीं, बाकी वीडियो देखिए। ग्रेविटेशन फिर से एग्जाम नजदीक आएगा, फिर से डाल देंगे। एक चैप्टर के लिए क्यों परेशान? हम आपको परेशान करने के उद्देश्य से थोड़े रखते हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बहुत दिक्कत होगा, लेकिन बोल दीजिएगा फिर से पूरा ग्रेविटेशन पढ़ा देंगे, इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, एक वीडियो के लिए परेशान नहीं होगी। बाकी को देखिए, एग्जाम नजदीक आएगा फिर हमको कहिएगा कि सर इसको हम फिर से एक बार देखना चाह रहे हैं, कर दिया जाएगा। 3 लिमिट तो केवल है कि उसको कोई मिसयूज न करे, आवश्यकता होगी फिर इस पर लिमिट हम लोग बढ़ा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, अब इसमें फ्री लाइव क्लास कब तक है नीरज जी का पूछना है, तो अभी हम भी आगे की स्थिति देखेंगे। अभी तो अनुसार आज लास्ट फ्री क्लास होने वाला था, लेकिन चूंकि हमने लॉकडाउन अवधि तक कहा है, आगे की रणनीति देखते हैं, सोमवार को आपको फिर से बता पाएंगे। रंजन जी दिल्ली से हैं, पंकज जिलासी से हैं, सबका स्वागत है। देखिए, नीतू जी नवतपुर से हैं, चलिए बहुत बढ़िया, सबका स्वागत है। तो सबको हम देख पा रहे हैं। एनटीपीसी का क्लास लिए थे, वीडियो चालू नहीं हो पा रहा है कि फिर अजीत जी आप लिए भी होंगे तो उसका कोर्स ड्यूरेशन मैक्सिमम 6 मंथ तक था, और उसके बाद 1 साल तक आप वीडियो देख पाए होंगे। 1 साल बाद ही 8-9 महीना बाद ही हटा होगा। अगर आपका 6 मंथ नहीं हुआ होगा तो आप भेजेंगे, फिर से जुड़ जाएगा। अगर 6 मंथ हो गया होगा तो ड्यूरेशन खत्म हो गया होगा, फिर से परचेज करना होगा आपको, और ऑफर का इंतजार कीजिए, कुछ ऑफर मिलेगा आपको। चलिए, तो इसमें अब सभी लोग हम देख लिए, सबका लगभग कोई बहुत ज्यादा इधर समस्या नहीं है। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल करेंगे, हम आपके साथ हैं, घबराए नहीं। चलिए, तो अब आप लोग को इजाजत हो तो एक एक अंगूठा दे दीजिए, क्लास आपका शुरू करें, क्योंकि आज गंभीर क्लास है और बहुत लंबे दूरी तक तय करना है, और आज के क्लास से आगे का दिशा रेखा तय होगा। तो चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी इजाजत हो तो एक एक अंगूठा दे दीजिए और हम लोग आज का क्लास शुरू करें। विभिन्न जगहों से समय है, उतनी जगह का नाम लेना भी संभव नहीं है, आप सभी लोग हमारे दिल में बसते हैं। जगह भले ही जयपुर लिख दीजिए, छपरा लिख दीजिए, लेकिन मैं सबका एड्रेस अभी देख पा रहा हूँ, हमारे दिल में सब लोग बसते हैं, और सभी को अभी हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। और इसके बाद हम लोग अब इसमें आगे चलेंगे। धीरेन्द्र जी, हमारे कॉलेज में बीएड होता है, एमएड नहीं होता, बीएड होता है। हमारे यहाँ आईटीआई होता है, आईटीआई के आपके 4 कॉलेजेस विद्या एजुकेशन ग्रुप में है, तो एकदम न्यूनतम शुल्क में आईटीआई आपके हो सकते हैं। बीएड में भी जो अनावश्यक फी कई जगह हिडन चार्ज होता है छिपा करके, मेरे यहाँ वो नहीं होगा, आपको ये सब जुड़ने में कुछ बेनिफिट होगा। डिटेल उन सभी के लिए आपको बीच बीच में कैसे जुड़ना है, क्या करना है, वो सूचना आपको दी जाएगी। चलिए, अभी मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार अब देखिए अंगूठा, और इजाजत आप सभी का मिल गया है। अब हम क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सभी की इजाजत हो गए, देख लिया आप सबको। अब लाइव सेशन में अब इधर में टाइम बर्बाद न करें और सीधे हम लोग वर्क को प्रारंभ करें। तो चलिए, क्लास को अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी विलंब किए हुए। ध्यान दीजिए सब कोई।
चलिए बहुत अच्छा। आप लोग का एक अनुरोध आप लोग से होगा, चैट पर एकदम न्यूनतम ध्यान दें और मैक्सिमम बोर्ड पर ध्यान दें। आज पहले से कुछ मानचित्र इसमें शिफ्ट नहीं कर पाए थोड़ा विलंब के कारण, तो आज पूरे मानचित्र पहले से रहने से क्लास का थोड़ा सा फास्ट ड्यूरेशन चलता है, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन सीखिएगा बढ़िया से। चलिए अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। अगर किन्हीं के पास कोई प्रश्न है जिसका जवाब हम नहीं दे पाए, बहुत लगातार आपके चैट आ रहे थे, लास्ट सेशन में आप बने रहिएगा, अंतिम में जिनका प्रश्न है फिर हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या के निदान के लिए। तो चलिए अब हम लोग हिमालय सिस्टम को सबसे पहले कंप्लीट करें, और हिमालय कंप्लीट करने के बाद आज रथ में लगभग पर्वत हम चाहेंगे कि आपका बेसिक आज हो जाए, और तब प्रायद्वीपीय पठार का आपका पूरा बेस हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इसमें जो भी सिस्टम अभी शुरू किए हैं, हम चाहेंगे कि एकदम ध्यान दीजिए क्या हम समझाना चाह रहे हैं, और उस चीज को ध्यान जब देंगे तो आप सभी को एकदम याद होते चला जाएगा। देखिए इसमें पिछले क्लास में जो समझाए थे उस बात को अब हम लोग चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, अब आप चैट एकदम कम कर दीजिए, चैट एकदम कम कर दीजिए, और सब लोग हमारे साथ समझिए। फिर जो प्रश्न है लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी एकदम तेजी से हमारे साथ ध्यान दीजिए। हम लोग देखे थे कि यहाँ पे पामीर का पठार है जिसे संसार का छत कहते हैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ इससे जो पर्वत श्रेणी जाती है इसको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहते हैं, और चीन की तरफ जो जाते हैं कुनलुन श्रेणी है, और भारत के सबसे उत्तर में जो स्थित है एक काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम के बाद आपको समझाए थे कि फिर यह लद्दाख श्रेणी है, एक जॉस्कर श्रेणी है, और इन तीनों श्रेणी का यहाँ पर जो सिस्टम आप देख पा रहे हैं इसको हम लोग ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। ट्रांस हिमालय में ही आगे जब पढ़ोगे तो ये चीन की तरफ जो जाते हैं इसी को कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश जो कि हिंदू धर्म में जानते हो शिव जी का मेन निवास स्थान जिसको कहा जाता है। तो अब आप यहां से देख रहे हैं कैलाश भी ट्रांस हिमालय का ही पार्ट हो गया। ये पूरे पार्ट को ट्रांस हिमालय के अंतर्गत रखते हैं। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से भी पहले हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जरा ध्यान से समझे, यहाँ पे 3 समानांतर श्रेणियां हैं। सब लोग जरा ध्यान दीजिए, खूब अब ध्यान दीजिए, इधर उधर चैट एकदम बंद कीजिए और समझिए मेरे साथ। 3 समानांतर श्रेणियां हैं। ये श्रेणी सबसे पहला जो शुरू होता है, आपको बताए थे कि यहाँ पर एक नाम है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के बाद अरुणाचल प्रदेश में नाम है नमचा बरुआ, और नंगा पर्वत से लेके हम लोग देखे थे नंगा पर्वत से लेके नमचा बरुआ तक का जो क्षेत्र है इसी को हम लोग बृहद हिमालय के नाम से जानते थे, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते थे, और इसके बारे में डिटेल पिछले क्लास में सुन चुके थे। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे पीर पंजाल श्रेणी, फिर बाकी धौलाधर महाभारत श्रेणी तक हम लोग पूरे फेज देखे थे, और इसी को मध्य हिमालय या इसको लघु हिमालय या इसी को हिमाचल श्रेणी कहते हैं। और फिर हम लोग देखे थे इसके बाद पंजाब सेक्टर से लेके ये नेपाल में बिहार कोसी रिवर जो देख रहे हो, यहां से कुछ सिस्टम तक धीरे धीरे वो मध्य हिमालय में ही विलीन हो जाता है। इस सिस्टम को हम लोग बड़े हिमालय के नाम से जानते हैं। ये पिछले क्लास में फिगर चल चुका था। अब हम आज के क्लास में चाहते हैं कि यहाँ पूरे का पूरे ध्यान दीजिए, सुनेंगे खूब बढ़िया से, एकदम ध्यान दो, और तब जो लड़के ध्यान दोगे फिर हम ही नोट्स बना के देंगे, टेलीग्राम पर देंगे। आप एक बार उसको देखोगे पूरे चीज दिमाग में एकदम आ जाएगा। और आज का क्लास सबसे बेहतर क्लास में से एक है, क्योंकि आज दक्षिण तक के सब पर्वत तक आपको बेसिक करेगा। उतना ठीक रहेगा तो अगले क्लास में पूरा पर्वत एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझाएं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के जो बीच का भाग है, ये जो क्षेत्र देख रहे हो, इस क्षेत्र को हम लोग सच्चर जोन के नाम से जानते हैं। आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आएगा कि बता दो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग कौन करता है, तो ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से अलग करने वाला सच्चर जोन कहलाता है। तो उम्मीद है कि सच्चर जोन क्या है ये आप समझ गए होंगे। ये दोनों को अलग करने वाला जो भाग है उसको सच्चर जोन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जरा ध्यान से समझे, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय, इस बीच के भाग को हम लोग पिछले क्लास में ही चले थे कि इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, अब देखिए जरा बात को एकदम समझिएगा। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जब बोला जाएगा तो आप समझ लोगे कि बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच का जो भाग है उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। और फिर हम लोग जो देखे मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच का जो भाग है इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये 3 नाम आपको सीनियर विंग के जो एग्जाम दोगे उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटे एग्जाम आप दोगे तो इसमें कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। बाह्य हिमालय पर ही आज का क्लास हमको चलना है। तो आज हम चाह रहे हैं कि एकदम 0 लेवल से जो आप पढ़े थे धीरे धीरे सभी बात को आपको जोड़ते चले जाए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, पूरे क्लास में एकदम बने रहिएगा। पूरे क्लास में एक बार आप मन से हमारे साथ बने रहेंगे, लास्ट होते होते आप कहेंगे कि सर बहुत मजा आया, जिससे डरते थे वो सेक्शन एकदम सही होगी। और मैं गारंटी देता हूं जिस बच्चे का पर्वत सही है उस बच्चे का दर्रा एकदम सही होगा, नदी एकदम सही होगा, झील झरना एकदम सही होगा। ये सब इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक आप पर्वत नहीं जानोगे तब तक नदी समझ में नहीं आएगा, दर्रा समझ में नहीं आएगा, झील समझ में नहीं आएगा, सब इससे रिलेटेड। और इसीलिए शुरू में ही कई बच्चे का यहाँ पर कम ध्यान देना बाकी भूगोल को भारी करने के समान हो जाता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा एनर्जी लगा करके एक बार समझ लीजिए, मामला खत्म। तो हमने आपको बताया ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में सच्चर जोन, फिर हमने बताया बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट। अब याद कैसे रखोगे, तो जैसे ही क्वेश्चन में रहेगा बाउंड्री फॉल्ट तो मुस्कुराना कि सर एकदम समझ गए, बाउंड्री का मतलब लास्ट में होता है, एक बाउंड्री लास्ट में हो गया।
जब तुमको कहेंगे सेंट्रल थ्रस्ट, मुस्कुराना, कि सेंट्रल का मतलब बीच में होता है, कि बीच में है, और स्ट्रक्चर जोन कहना सच में सबसे ऊपर है, सच हमेशा ऊपर होता है, और स्ट्रक्चर जोन बोलेंगे तो सबसे ऊपर होगा। मन में एकदम बैठ गया होगा, परीक्षा में जैसे ही आएगा आपका मेन बाउंड्री फॉल्ट, कहना कि बाउंड्री रहेगा सब तो सबसे नीचे, मध्य हिमालय, पा हिमालय। फिर हम कहेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, कहना से सेंट्रल माने बीच में, और बीच का मतलब हो गया बा हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय। और जब कहेंगे सच्चर जोन, कहना कि वाह समझ गए सर, सच्चर माने सच में, और सच हमेशा ऊपर होता है, इसीलिए सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को सच्चर जोन अलग करता है। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और तब हम इस सिस्टम को फिर आगे बढ़ाते हैं। फटाफट बीच में आप लेते रहेंगे स्क्रीनशॉट, उससे आपका मानचित्र का बेस होते चला जाएगा। चलिए तो हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, आगे का क्लास हम लोग फिर से शुरू करें। जरा बढ़िया से हम लोग जरा ध्यान दीजिए, बीच में एकदम ध्यान दीजिए पिंटू जी, लास्ट वार्निंग है, नहीं तो हमारे ग्रुप में एक बार जैसे ही रिमूव कर दिया जाएगा, टेक्निकल टीम हमारे हमेशा देखते रहते हैं आपके पूरे सिस्टम, एक बार आप रिमूव होते हैं, हाइड होते हैं, फिर चाह करके भी यहाँ पर कोई कमेंट आप नहीं कर पाते हो, फिर आपको भी खराब लगेगा। इसीलिए एकदम पूरे सीरियस मूड में है, इस सिस्टम के साथ रही, सीरियस पूरे नहीं रहते हैं, आराम कीजिए, फिर क्या जरूरत है इतना परेशान होने का गर्मी। तो चलिए जरा ध्यान से हम लोग सुन लिए। अब बाह्य हिमालय में 2, 3, 4 क्वेश्चन बन सकता है, उसको हम लोग सुने। यह हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणी है, पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो गया, हिमालय के सबसे दक्षिण श्रेणी में कौन है, तो आपको कहना है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय सबसे अंतिम श्रेणी है, सबसे दक्षिण श्रेणी है, और इसका निर्माण ही सबसे अंतिम में हुआ, इसीलिए यह सबसे नवीनतम श्रेणी है। 2 बात हम समझते हैं, सबको एकदम याद हो गया होगा, पहला बाह्य हिमालय सबसे दक्षिण श्रेणी है, और दूसरा बाह्य हिमालय सबसे नवीनतम श्रेणी है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। यहाँ पर इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश आते आते इसकी चौड़ाई बहुत कम जाती, तो 10 किलोमीटर यहाँ पे होगा अरुणाचल में, 50 किलोमीटर तक यहाँ पे होगा। फिर हम इसमें चले आपका, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट है, तो 1500 मीटर माने 1.5 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय में अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखें, जो लाइन आपका क्लियर हो जाएगा, जब हम अरुणाचल प्रदेश की ओर जाते हैं तो यहाँ पर बाह्य हिमालय के कुछ सिस्टम नजर आते हैं, और इस सिस्टम का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात को ध्यान से समझिए, जब आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो दर्रा मुख्य रूप से इसका जो पाठ प्राप्त हो, वो सेक्शन का नाम अलग अलग है, और उस सेक्शन का नाम हम चाहेंगे कि सब लड़के को एकदम ध्यान में आ जाए, और उस सेक्शन का नाम आप सब लोग जानते भी हो। एक को हम लोग कहते हैं मुख्य रूप से, वो है डफला। डफला, डफला के बाद हम लोग देखेंगे अन्य नाम को, तो डफला आएगा, डफला के बाद अबोर आएगा, अबोर के बाद मिसमी आएगा, तो डफला, अबोर, मिसमी, ये सभी यहाँ का पाठ होगा। एक डफला है, एक अबोर है, फिर मिसमी है, ये सब इसमें पाठ में शामिल हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी डफला, अबोर और मिसमी से भी हो जाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि डफला अभी गारो खासी जयंतिया सब नहीं करें, वो पूर्वोत्तर का जब हिस्सा पढ़ेंगे तब वो सब आएगा। गारो खासी जयंतिया, डफला, अबोर, मिसमी, ये सभी यहाँ के जनजातियों का नाम, यहाँ के जनजाति के अनुसार से इसका नाम रखा गया है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें उम्मीद लगता है कि आप तुरंत समझ पाओगे, बाह्य हिमालय जो देख रहे हो इसमें सबसे ज्यादा घाटी पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चे के मन में आता है कि सर घाटी क्या है, हम आपके मन से सारे प्रश्नों को आंसर देंगे, कोई प्रश्न नहीं रहेगा। पहाड़ों के बीच में अगर समतल मैदान मिलता है तो इसको घाटी कहते हैं, अगर पर्वतों के चोटियों के बीच में कोई समतल क्षेत्र मिल जाए तो इसी को घाटी कहते हैं। कई बार आप पहाड़ी क्षेत्र से गुजरोगे तो हो सकता है कि लोग कहेगा कि रास्ते में घाटी मिलता है, तो जब घाटी मिलेगा, जब घाटी से पार होगे तो तुम खुद सीन देखे हो, इस साइड भी ऊंचे पर्वत नजर आएंगे, इस साइड भी ऊंचे पर्वत नजर आएंगे, और बीच से रास्ता बनाए होंगे तो समझना घाटी है। और सबसे ज्यादा घाटी आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा घाटी बाह्य हिमालय में ही पाए जाते हैं। इसी घाटी में मुख्य रूप से बड़े बड़े घाटी है, जो जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी के नाम से जाना जाता है, नेपाल में नेपाल की घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कश्मीर की घाटी हिमालय के किस पार्ट में स्थित, तो जैसे ही आपको घाटी आएगा, ध्यान रखेंगे घाटी आएगा तो आप समझ लोगे कि वो घाटी सेंस आ गया, तो हम समझ लिए कि घाटी आ गया तो ये हमारा बाह्य हिमालय का पार्ट हो। अभी हम सब चीज चलेंगे, हिमालय कितने राज्यों से गुजरती है वो तो बाद में है, हिमालय कितने देश से गुजरती है हम वो भी करते हैं। आप राज्य अगर रखेंगे, हम यहाँ तक समझाएंगे कि कितने देश से होकर हिमालय गुजरती है, हिमालय कितने देश में है, हम लोग वो भी प्रश्न चले। हिमालय एक बार खत्म हो जाने दीजिए, आपका सब चीज प्रश्न एकदम खत्म हो जाएगा, और एकदम ध्यान से यहाँ पर समझिए। तो इसमें घाटी और दर्रा में अंतर है। घाटी बहुत बड़ा क्षेत्र है, समतल भाग, और दर्रा पहाड़ों के पार करने वाला छोटा स्थान है। दर्रा का मतलब छोटा गैप जहां से पार करोगे, और घाटी का मतलब समतल एरिया जिसके लंबाई चौड़ाई ज्यादा होगा, ये चीज को घाटी कहते हैं। इस घाटी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरा सुनेंगे। बाह्य हिमालय में जो घाटी पश्चिम की ओर है, जो घाटी पश्चिम की ओर है उसके नाम में दून लगता है, और जो घाटी पूर्व की ओर है इसके नाम में द्वार लगता है। देखिए कभी भी हम लोग का कोई नाम बोलेंगे, बात सुनेंगे, अगर नाम बोलेंगे और उसमें दून लगा रहे, नाम बोलेंगे उसमें द्वार लगा रहे, तो आप समझोगे कि वो एक बृहद हिमालय का सिस्टम में आ रहा है। जैसे हरिद्वार, अब तुमको पिछले क्लास में समझाए थे कि जो भी स्वास्थ्य वर्धक स्थान है, शिमला मनाली सब चीज का नाम लिए थे, वो सब मध्य हिमालय में था।
और कई बच्चे उसी फेर में पड़ जाता है और उसी में उनको पूछा जाता है कि हरिद्वार हिमालय के किस भाग में है, तो वहां गड़बड़ कर देते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जब हम हरिद्वार का नाम लेंगे, जब हम कोई दून बना दें, चाहे वो देहरादून हो चाहे कोई दून हो, अगर दून का नाम लेंगे तो समझना कि वह भी एक घाटी है, मतलब पर्वतों के बीच में एक समतल क्षेत्र होगा देहरादून, इसीलिए देहरादून भी एक घाटी है। हरिद्वार एक समतल क्षेत्र होगा, इसीलिए इसमें द्वार है। अब आपसे कभी भी पूछेगा देहरादून हरिद्वार, तो आपको आंसर समझ लेना है कि सर एकदम क्लियर है, बाह्य हिमालय का सेक्शन में है। और मुझे लगता है कि बाह्य हिमालय का जो बेस है वो आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब थोड़ी सी बात एक और समझाएंगे, उस बात पर अगर आपका ध्यान आएगा तो आप लोग का एकदम बेस क्लियर हो जाएगा। अब हिमालय को हम लोग इतने भाग में बांटे, लेकिन एक भूगोल वेत्ता है जिनका नाम है सिडनी बुर्राड, और सिडनी बुर्राड ने कहा कि हम हिमालय को प्रदेश वाइज बांटते हैं। यहां से जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कितने राज्य से गुजरता है, ये प्रदेश वाइज बांटने की बात कर रहे हैं। और सिडनी बुर्राड ने प्रदेश वाइज में हिमालय को सिर्फ 4 भागों में बांटा है, और उस 4 भाग को खूब बढ़िया से आपको समझना होगा। तो हम समझते हैं कि अभी अब जो हम समझा रहे हैं इस बात से आप ज्यादा इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि यह जो है इसका मुख्य नाम है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक का मतलब है प्रदेश के अनुसार से इसको कितने भाग में बांटा गया है, और इसको बांटने वाले जो मेन व्यक्ति हैं इनका नाम है सिडनी बुर्राड। कभी कभी ग्रेजुएशन लेवल की अच्छे परीक्षा में इनका भी नाम पूछा जाता है। यानी अभी जो हम लोग देखे, अब देखो क्लास का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि जो बेसिक बात है वो पहले हो चुके हैं। अब सभी लोग का हम बहुत ज्यादा ध्यान चाहेंगे, क्योंकि हिमालय का सिस्टम अब यहाँ पर ओरिजिनल पूरे बंधन में बंधने जा रहा है। तो सब लोग हमारे साथ पहले सुनेंगे, कुछ रखने वाला फेर में नहीं रहिए, 10 राज्य और 8 राज्य एकदम सुनिए जरा ठीक से। हिमालय को बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय इस प्रकार से पहले बांटा गया था, लेकिन सिडनी बुर्राड के अनुसार से हिमालय को प्रदेश वाइज सिर्फ 4 भागों में बांटा गया है, सिर्फ 4 भाग में बांटा गया है। और चारों भाग आपको समझना होगा। इन्होंने ही बांटा कि हिमालय का सबसे पहला जो भाग है इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानेंगे। अब देखिए, एक भाग हो गया जिसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं, दूसरा भाग है इसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, यह कुमायूं हिमालय है। तीसरा जो पार्ट है इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं, और चौथा जो पार्ट है इसके चौथे पार्ट को हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन इतने अच्छे आते हैं कि जिन बच्चों का यहाँ का बेस ठीक नहीं है तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि आपको जानते हो क्या पूछेगा, बद्रीनाथ केदारनाथ निम्नलिखित में किस हिमालय में स्थित। अब वहां पे जो बच्चे हैं बद्रीनाथ केदारनाथ कहाँ हिमालय में है, चारों चॉइस थे, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कई बार आपको क्वेश्चन ये भी दे देगा, इसमें नाम अलग कर देगा, गंगा और यमुना का उद्गम निम्नलिखित में हिमालय के किस भाग से होता है। अब कई बार बच्चे को हमने देखा है कि वहां परेशान ये होते हैं कि सर जब आप पढ़ा रहे थे तो हिमालय में आपने केवल बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय पढ़ाया, ये सब कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय कहां से आ गए। तो हम चाहते हैं बस 1 मिनट का बेस है, 1 मिनट के बेस में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो देखिए कितना मजा आने वाला है। और अब जरा सुनेंगे, इस विभाजन को हमने आपको बताया, करने वाले व्यक्ति का नाम सिडनी बुर्राड। तो सिडनी बुर्राड ने नदियों के आधार पर, ध्यान देंगे सब कोई, नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा। आखिर एक आधार तो होना चाहिए कि हाँ यहाँ से यहाँ यह है, यहाँ से यहाँ यह है, तो उसने आधार सिडनी बुर्राड ने नदियों को लिया। एक बार ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसके आधार पर किया गया, ये भी क्वेश्चन। तो आपको आंसर देना है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन नदियों के आधार पर किया गया। और किस प्रकार नदियों के आधार पर किया गया, हम अभी चाहते हैं कि आप लोगों को एकदम की बेस क्लियर हो जाए, और सबका हो भी जाएगा, और तब पश्चिम वाले हिमालय की ओर चलेंगे। धीरे धीरे आपका क्लास, आज जो हमें चाहिए एक बेस प्रदान कर देना, आज हम कर देंगे। जो लड़के आज का क्लास बढ़िया से सीख जाएंगे, पर्वत से उनको डर पूरा हम खत्म कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब जरा जो समझाना चाह रहे हैं इस पर सबका एक दृष्टि चाहिए। हम लोग देखे नंगा पर्वत से लेकर के, और हम लोग देखे नमचा बरुआ तक, एक बृहद हिमालय का पार्ट है। बाकी इसी के ऊपर हम लोग पूरे चीज देख चुके थे, और इसी में आपको याद है काराकोरम, फिर देखे थे लद्दाख, फिर देखे थे जोस्कर। इसके बाद सभी को याद है यहाँ पीर पंजाल से शुरू हुआ था, ये मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, सभी बात आप देख चुके थे। अब यहाँ पर देखो सिडनी बुर्राड का कहना क्या है। सिडनी बुर्राड ने कहा कि नदियों को हम इस प्रकार से बांटते हैं। यहाँ पर आप सभी को पिछले क्लास में समझाए थे कि जो लद्दाख और जोस्कर है, इसी के बीच से सिंधु नदी निकलती है। तो इन्होंने सिंधु को एक सबसे पहला पार्ट माना। इन्होंने कहा कि ये ऊपर वाला काराकोरम हिमालय नहीं, सिंधु नदी के बाद से चलो तो इधर से हिमालय आएगा। और यहीं पर जब हम डिटेल समझाएंगे तो आपको बताएंगे कि यहां से एक नदी आती है जिसका नाम है सतलज। आप जानते हो सिंधु के 5 सहायक नदी, रिवर में आपको क्लियर करेंगे, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, बहुत डिटेल लेके चलेंगे। आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के सीमा के समानांतर चलती है, बहुत तरह का सिस्टम आएगा, लेकिन आपको खूब आनंद आएगा जिस समय रिवर पढ़ाएंगे, आपको एकदम मजा आएगा। तो अभी आप लोग सुनेंगे, सिडनी बुर्राड के अनुसार से भारत में सिंधु नदी से लेकर के सतलज नदी तक जितने भी हिमालय के पार्ट देख रहे हो, ये हिमालय का ही नाम, इस पार्ट का नाम पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाएगा। बढ़िया से सुनते जाना, और फिर हम कोशिश करेंगे एकदम आपको याद होते चला जाएगा। यानी पंजाब हिमालय के पार्ट में केवल पंजाब नहीं है,
ये मत समझना कि पंजाब हिमालय के पार्ट में केवल पंजाब है, कई लड़का ये भी कंफ्यूजन में रहता है। पंजाब हिमालय के पार्ट में आप देख रहे हो पंजाब का थोड़ा हिस्सा है बाघ हिमालय के कारण, और बाकी जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, थोड़ा उत्तराखंड है। हिमाचल मेन सिस्टम समझ लीजिए, चुके हिमाचल के हम लोग पढ़ेंगे रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा से ही मुख्य रूप से सतलज इन करता है। तो जो सतलज इन करता है, हम लोग यहाँ पर दर्रा जो देखेंगे उस कंडीशन में आप लोग का क्लियर होगा रोहतांग दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश का हिस्सा तक के पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद देखिए यहाँ पे हिमाचल के बाद उत्तराखंड में एक नदी है, ये नदी का नाम है काली नदी। उत्तर प्रदेश तक के हिस्सा में मुख्य रूप से है, और काली रिवर यूपी में दो है, एक मुख्य रूप से गंगा के कन्नौज में सहायक है, और एक काली रिवर जो उत्तराखंड में देख रहे हैं पार्ट को, एक काली रिवर तक का जो पार्ट है, इसी हिमालय का नाम हमने अभी बताया कुमायूं हिमालय है। यह कुमाऊं हिमालय है, यानी सतलज टू काली रिवर, इसको हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। और फिर यहां पर जब चलेंगे तो सिक्किम में एक नदी है, इस नदी का नाम है तिस्ता। आपको ध्यान में सेट करना है, सिक्किम में जो नदी है उस नदी का नाम है तिस्ता। और काली नदी से लेके तिस्ता नदी तक का जो क्षेत्र देख रहे हो, इसी के हिमालय के पार्ट को हम लोग नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये नेपाल हिमालय है, और तिस्ता के बाद यही नमचा बरुआ में हम सभी लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र की एंट्री है। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तो आप देखोगे इसी नमचा बरुआ पे ब्रह्मपुत्र नदी इन करती है, और इसीलिए अब हम लोग को ध्यान रखना है तिस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र तक का जो पार्ट है, ये सिस्टम जो हम लोग देख रहे हैं, इसी हिमालय का नाम असम हिमालय है। यानी अब हम लोग हिमालय का प्रादेशिक विभाजन के अनुसार से समझ गए कि सिडनी बुर्राड के अनुसार से हिमालय को सिर्फ 4 प्रदेशों में डिवाइड किया गया है, और चारों प्रदेश को हम लोग फिर से एक बार चलेंगे। ध्यान दीजिए, अब एक बार सभी लोग खूब बढ़िया से इसको सुनोगे, अभी स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, एक बार और चलेंगे तब क्लियर हो। अब यहां से आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में सबसे लंबा कौन, अब सबसे लंबा कौन में होगा पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, बोलो सबसे लंबा कौन? बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, अभी हम सब चीज लंबाई वगैरह सब लिखेंगे, बहुत बढ़िया। देखिए कई लोग का कमेंट आ रहा है नेपाल हिमालय सबसे लंबा है, बिल्कुल सही आंसर है। फिर पूछा जाएगा कि इन चारों में सबसे ऊंचा कौन। फिर आपको पूछा जाएगा कि बताओ बद्रीनाथ केदारनाथ किसमें स्थित है, तो कुमाऊं आंसर होगा। गंगा यमुना ये दोनों का उद्गम कहां से होगा, तो आप आंसर फिर कुमाऊं हिमालय दोगे। यानी यहां से कई प्रश्न आपको मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी रिवर्स देता है, रिवर्स में देगा कि बताओ असम हिमालय, असम हिमालय किस राज्य में नहीं है, असम हिमालय किस राज्य में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, और एक देगा मेघालय, चॉइस दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो असम हिमालय है, ये मुख्य रूप से सिक्किम के पार्ट से ही शुरू होगा, क्योंकि तिस्ता के बाद ये मुख्य रूप से असम हिमालय कहा जाता है। तो यानी हम लोग देख लिए कि सिक्किम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सभी भाग को ही हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी पंजाब हिमालय जो देख रहे हो, पंजाब हिमालय में ट्रांस हिमालय का भी निचला सेक्शन शामिल है, निचला सेक्शन शामिल है, ऊपर का दोनों शामिल नहीं है। ये हम लोग देखे थे काराकोरम, लद्दाख, जोस्कर पंजाब हिमालय का ही पार्ट हो जाता है सिडनी बुर्राड के अनुसार। तो अब एक बार इसको हम बंधन में बांध रहे हैं। 2 मिनट जो बच्चे एकदम ध्यान से देखोगे, देखो कितना मजा आएगा, और लगेगा कि इससे कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम खूब बढ़िया से कर पाएंगे। अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको और बेहतर कर दे तब स्क्रीनशॉट लेने लायक आपका बन जाएगा। देखिए हम फिर से इस चीज को बना रहे हैं, अगले बार दूसरी बार में सभी बच्चे को एकदम क्लियर होते चला जाता है। पहला राउंड थोड़ा सा याद करने वाला होता है, और दूसरा राउंड से सभी लोग एकदम खूब मजे में इसको बनाना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिए जरा बढ़िया से देखिए। अब इसमें हमने जो बताया उस चीज को फिर से चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखे मुख्य रूप से ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये हमारा बृहद हिमालय का पार्ट है, फिर मध्य हिमालय का सेक्शन है, बाह्य हिमालय का सेक्शन है, काराकोरम है, लद्दाख है, और जोस्कर है। यहाँ पे नदियों के अनुसार से डिवीजन है, और आपको हमने समझाया कि यहाँ से जो देख रहे हो, ये जो देख पा रहे हो, यही नदी यहाँ से ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के बाद हमने बताया कि हिमाचल प्रदेश के हिस्सा में मुख्य रूप से जो नदी इन करती है, इसी नदी का नाम सतलज नदी है। तो यहाँ से आपको बताए कि ये जो पार्ट देख रहे हो, ये पूरा का पूरा इस हिमालय का ही नाम हम लोग देखे, इसी पार्ट को हम लोग पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, ये पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर हमने आपको बताया कि यहाँ से जब चलोगे तो एक रिवर है, इस रिवर का नाम हमने बताया काली नदी, ये काली नदी है, ये हमने अभी बताया सतलज रिवर है, और ये अभी बताया सिंधु नदी है। फिर यहाँ पर आपको बताया ये तिस्ता रिवर है, और यहाँ पे आपको बताया ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। नदियों का नाम सभी को एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि मेन केस इसमें नदी के अनुसार से ही चलता है। अब इसमें अब ध्यान दीजिए क्या क्या इसमें सिस्टम है उसको समझेंगे। सतलज और काली, ये जो देख रहे हो, इस पार्ट का ही जो सेक्शन का नाम बताए, इसी सेक्शन का नाम हमने बताया एक कुमाऊं हिमालय। फिर हम लोग देखें काली से तिस्ता, इस पार्ट का जो सेक्शन का नाम है नेपाल हिमालय है, और फिर जो हम लोग देख रहे हैं ये इस हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। तो चलिए अब इससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी की बातें करें, क्योंकि मुख्य रूप से प्रश्न कैसे आते हैं ये सबसे ज्यादा समझना है। तो इसमें हम लोग देखें पंजाब हिमालय से जो प्रश्न आएगा, इसकी लंबाई 560 किलोमीटर तक है। सुनते जाना, जिससे जो प्रश्न आएगा वो हम एक जगह लिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले खूब समझो, अभी कुछ स्क्रीनशॉट के फिर में नहीं डाला, हम समय देंगे।
तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है। अगर हम कुमाऊं हिमालय की बात करेंगे तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर है। फिर जब हम नेपाल हिमालय की बात करेंगे तो यह सबसे लंबा है और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर तक लंबा होगा। और फिर असम हिमालय की बात करेंगे तो यह भी लंबा है, इसकी लंबाई भी लगभग 750 किलोमीटर होगा। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, सबकी लंबाई सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर पंजाब हिमालय देखिए, पूछ रहे हैं नाम है बाबू, जैसे आपके गांव का नाम है, ये फलाना टोला है, ये फलाना टोला है, नाम रखा हुआ होगा। तुम्हारा गांव का नाम क्या है? तो फलाना। तो कई लोग पूछता है टोला पर एक जगह है। उसी तरह पंजाब हिमालय एक नाम है। कहां का हिमालय? सिंधु नदी से लेके सतलज नदी का जो हिमालय है उसी को हम लोग पंजाब हिमालय कहते हैं। तो अब हम लोग पहला नंबर जो देखे, ये चीज आपका क्लियर हो गया। इसमें जो मुख्य रूप से हमारा हेडिंग चल रहा था, इसको पहले लिख दे। ये हम लोग देखें, एक भूगोल वेत्ता सिडनी बुर्नार्ड है। ये सिडनी बुर्नार्ड ने इसको हिमालय को प्रादेशिक विभाजन किया। यही मेन सिस्टम चल रहा है, हिमालय को प्रदेश के अनुसार से जो विभाजित किए, ये चीज अभी हम लोग चल रहे हैं। और इसी में अब जल्दी देख ले, पंजाब हिमालय में हमारा आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब हिमालय में हमारा आता है मुख्य रूप से पंजाब हिमालय में हमारा मुख्य रूप से आता है हिमाचल, पंजाब हिमालय में हमारा ये हिस्सा सबसे ज्यादा मेन शामिल है। दूसरा, आजकल जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी जोड़ सकते हो। कुमाऊं हिमालय का सेक्शन अगर हम चले तो कुमाऊं हिमालय में मुख्य रूप से जो पार्ट आप देख रहे हो, ये सतलज और काली के बीच में जो सेक्शन देख रहे हो, ये सबसे मेन पार्ट आते हैं उत्तराखंड, इसमें आते हैं हिमाचल प्रदेश। ये मेन चीज इसमें आ गए। कुमाऊं हिमालय में सबसे ज्यादा जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम चल दें। इसमें सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी में केदारनाथ, इसी में बद्रीनाथ, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। इसी से गंगा निकलती है, इसी से यमुना निकलती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कुमाऊं हिमालय से बच्चों को पूछा जाता है कि गंगा कहां से निकली, यमुना कहां से निकली, केदारनाथ कहां है, बद्रीनाथ कहां है। ये सब कुमाऊं हिमालय का पार्ट हो जाएगा। नेपाल हिमालय में दो बातें मुख्य रूप से पूछा जाता है, एक सबसे लंबा है, दूसरा सबसे ऊंचा है। ये दोनों बात आपसे पूछा जाता है। कभी भी पूछेगा सबसे लंबा सबसे ऊंचा, तो आप समझ लोगे कि वो नेपाल हिमालय का सिस्टम है। फिर इसी प्रकार से असम हिमालय में जो सेक्शन आएंगे तो ये असम हिमालय मुख्य रूप से हम लोग देखे अभी सिक्किम में स्थित है, फिर हम लोग देखे असम में स्थित है, फिर हम लोग देखे अरुणाचल में स्थित है। अब ये जो आप देखे, इसी से मेन क्वेश्चन आपको रहेगा। तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन आप सभी का कंप्लीट हो गया। इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बड़ा करके इसको आप पूरा देखेंगे तो इधर का सेक्शन आपका कंप्लीट है। फिर हम क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए देंगे, वहां पे जितना अच्छा कर पाओगे वो बहुत बढ़िया स्थिति होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ की स्थिति सबका सही है, बहुत अच्छी बात है। अब हम चाहेंगे पूरे का पूरे, अब मेन आ रहे हैं, आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। अब पूरा का पूरा एक बार आपको झलक दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, अलकनंदा भी वही है, भगीरथी वहीं से निकलेगी। सब जो भी उत्तराखंड का सेक्शन देख रहे हो सब कुमाऊं से ही चलेगा। और बाकी जब गंगा वगैरह नदी जब पढ़ाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे चीज क्लियर हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, सरस्वती कहां से निकलती है आपको बताना है। सरस्वती तो अभी देखोगे अरावली तरफ से था। सरस्वती की चर्चा घग्गर के नाम से हम लोग देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं मिलेगी। और वो हम लोग देखेंगे अरावली के उत्थान से धीरे धीरे मार्ग परिवर्तन से बेचारा खत्म हो, अब है भी तो जमीन के अंदर। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी महत्वपूर्ण अब पर्वत है, अब सबका 10 मिनट एकदम बोर्ड पर ध्यान चाहिए। क्योंकि एक बार 10 मिनट ध्यान दे दोगे तब आपको लगने लगेगा कि हाँ यही चीज का हमें डिटेल पढ़ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले स्टेप को पकड़िए, फिर स्टेप पकड़े रहोगे तब खूब बढ़िया से उस चीज की स्थिति आपका क्लियर होते चला जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टेप पे जब आएंगे तो सबसे पहला काम हम चल रहे हैं, भारत का एक मानचित्र बना रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि जितने बच्चे हैं 5 मिनट हमारे साथ थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन में रहिए। कई बच्चे हम देख पा रहे हैं, आप लोग का बहुत बढ़िया यहाँ पे योगदान है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग के जो यहाँ पे उत्साह देख रहे हैं उससे हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादातर बच्चे समझने समय सिर्फ समझते हैं। कई बच्चे को देखते हैं बिना मतलब का आदत रहेगा, कुछ ना कुछ टपकते रहे और बिना मतलब खुद भी डिस्टर्ब रहे, औरों को भी डिस्टर्ब करते रहे, ना सीखेंगे और ना सीखने देंगे। हम तो जाएंगे, तुमको भी लेते जाएंगे। ई वाला थ्योरी पर चलिएगा तो लाइव में बहुत मजा नहीं आएगा, केवल समय का बर्बादी। आपको लाइव में जिन बच्चों को फायदा उठाना है पूरा मन से चलिए, क्योंकि जानते हो विद्या से भी डबल क्वेश्चन क्या दे दिए। क्वेश्चन इतना अच्छा लेवल का था, दरोगा में भी हमने देखा, इतना बढ़िया कंसेप्ट से था कि रटने वाले लड़के नहीं बनाए। दे दिया था कन्याकुमारी के सबसे नजदीक पर्वत श्रेणी है। अब कन्याकुमारी के सबसे नजदीक पर्वत श्रेणी है, उसमें नाम कार्डेमम की पहाड़ी, फिर नाम दे दिया अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी श्रेणी, कई श्रेणी का नाम दिया। तो ये सभी का आंसर कौन बच्चा कर पाएगा? सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जो खूब बढ़िया से अब इस स्टेप को पकड़, क्योंकि अब जो स्टेप तुम्हारा आने जा रहा है पूरे पर्वत को हम एक साथ तुम्हें दिखाने जा रहे हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा जब पढ़ाएंगे तो इससे डर भाग जाए। तो हम चाहेंगे 1 मिनट अब सबका ध्यान केंद्रित हो, हमारे साथ सिर्फ देखो, देखते देखते आपको याद होते चला जाएगा। सबसे ऊपर पामीर का पठार है, इसे संसार का छत कहते हैं। और इससे पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ हिंदू कुश पर्वत श्रेणी निकलता है और इससे ये चीन की तरफ
कुनलुन श्रेणी निकलता है, और इससे भारत में जो देख रहे हो एक काराकोरम श्रेणी निकलता है, एक काराकोरम श्रेणी है। इसके बाद भारत में हम लोग देखेंगे तो एक को लद्दाख श्रेणी के नाम से जानते हैं, लद्दाख कहते हैं, और अगला जो देख रहे हो इसको जॉस्कर कहते हैं। और फिर जब चलेंगे तो हिमालय के 3 समानांतर श्रेणियां आएंगे, एक पहला नंबर, फिर इसी प्रकार से दूसरा नंबर, और फिर इसी प्रकार से तीसरा नंबर। सबसे किनारे वाले का बृहद हिमालय नाम है, इसी को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, एक बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये जो देख रहे हो इसी को मध्य हिमालय या लघु हिमालय या इसी को हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं, और सबसे लास्ट बड़े हिमालय इसी को शिवालिक नाम से जानते हैं। यहां तक की बात आपको एकदम क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि पूरे का नाम एकदम पूरे का नाम ध्यान दोगे तब देखना कितना मजा तुम्हें आए। अब यहां पे स्टेप हम लोग जब चले, थोड़ा बड़ा करते, ऊपर वाला कटेगा, कटने दीजिए, फिर हम लोग सबको लेते चले आएंगे। जब हम नॉर्थ ईस्ट में रहेंगे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा बात पे, नॉर्थ ईस्ट में जब हम रहेंगे तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ नागालैंड में, यहाँ मिजोरम में, यहाँ मेघालय में, ये सभी जगह पर विभिन्न एक अलग अलग कई चोटियां पाई जाती। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है, ये जो देख रहे हो इसी का नाम है पटकई बुम। पटकई बुम, ये पटकई बुम है, ये नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है, नागा हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग 2 नाम देते हैं, या तो मिजो हिल्स के नाम से कहते हैं, या इसी को लुसाई पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ मेघालय की एक प्रमुख जनजाति है गारो, खासी, जयंतिया। ये तीनों गारो, खासी, जयंतिया पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी हम इस स्टेप को उठा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सभी चीज बहुत डीप लेवल पे पढ़ना होगा। जो बच्चे एकदम चाहते हो कि सर हमारा बीपीएस निकल जाए, यूपीपीसीएस निकल जाए, हमारा एकदम ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम निकल जाए, तो उन लोगों को क्वेश्चन आएगा कि बताओ यहाँ पे हम अभी बताए मेघालय की राजधानी शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पर्वत के नजदीक है? गारो के, खासी के, जयंतिया के, नागा हिल्स। कभी कभी क्वेश्चन इतना जबरदस्त आते हैं कि जिन बच्चों को मैप पे कमांड बहुत जबरदस्त नहीं है उन लोगों को दिक्कत हो। तो अभी आपको हम समझाएंगे, अभी सब डिटेल पढ़ाएंगे। गारो के मैक्सिमम चोटी का नाम क्या है, खासी के सबसे ऊंचा की चोटी का नाम क्या है, ये सब चीज हम लोग चलेंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है, खासी, गारो, जयंतिया यहाँ की जनजाति है, कहाँ की? मेघालय की, उसके नाम पर यह नाम। एक बार का हमने क्वेश्चन देखा, इतना जबरदस्त क्वेश्चन था कि बच्चे मैक्सिमम गड़बड़ कर रहे थे। क्वेश्चन क्या था? म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी पर्वत जो है दोनों की सीमा का निर्धारण करता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, और इन सभी प्रश्नों का जवाब वही बच्चे देने में सक्षम है जो बच्चे एकदम मानचित्र पे इसको समझ रहे हैं। अब आपको पूछा कि अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, तो पटकई बुम हो। फिर यही क्वेश्चन आएगा नागालैंड और म्यांमार, तो नागा हिल सेंसर होगा। फिर यही क्वेश्चन आएगा कि मिजोरम और म्यांमार, तो लुसाई पर्वत या मिजो हिल सेंसर होगा। अब यहां जो भी चीज है सब चीज आपको मानचित्र पर ही आंसर देना है। अभी आज का क्लास हम चुके, अभी सिर्फ टारगेट ले रहे हैं कि हमारे बच्चे नाम याद करो। अब इसको डिटेल पढ़ाने का काम हमारा नेक्स्ट डे में है, पहले नाम सबको याद करवा दे। देखिए कितने मजेदार होने वाले हैं। यहां पर जो देख रहे हो यही पर्वत का नाम है अरावली। अब अरावली पर्वत जब डिटेल पढ़ाएंगे तो सब चीज, गुरु शिखर सबसे पुराना, सब चीज इसका विस्तार तक कहेंगे। मुख्य पार्ट इसका हम लोग देख रहे हैं राजस्थान में। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो मुख्य रूप से ठीक उत्तर भारत और दक्षिण भारत को बांटने वाला यही हमारा है, जिसका हम लोग नाम देते हैं विंध्य पर्वत। आपको ध्यान रखना है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को मुख्य रूप से अलग करने वाला जो पर्वत है इसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी के बाद अगर हम बात करें तो विंध्य पर्वत के बाद अगर सबका बेस क्लियर करें तो यहीं पर है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा से ही जुड़ा हुआ ये है महादेव। महादेव के बाद तब हम आगे बढ़ेंगे मैकाल, और फिर जब डिटेल देखोगे तो पूरे एक एक का ऊंचा चोटी तुमको याद करना पड़ेगा। एक एक का ऊंचा चोटी याद करना पड़ेगा। जब हम महादेव पढ़ाएंगे तो आपको याद रखना है कि महादेव की ऊंची चोटी धूपगढ़ है, मैकाल की ऊंची चोटी अमरकंटक है, टोटल याद करना पड़ेगा, और तब यहां से नदी चलेगी। अब जो बच्चे मैकाल नहीं जानो, इसकी चोटी अमरकंटक नहीं जानोगे तो सोन नदी नहीं बहा सकते हो। तो इसीलिए पहले अभी इस चीज को हम लोग क्लियर किए। अब यहां से हम चाहते हैं सब बच्चे एकदम ध्यान दे दीजिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का है, और यहां से जो शुरू है इस साइड में नॉन स्टॉप है, लगातार है। जबकि इस साइड में हम उड़ीसा का पार्ट देखें, आंध्र प्रदेश का पार्ट देखें और तमिलनाडु का पार्ट देखें, ये 3 राज्य में मुख्य रूप से विस्तृत है। ये कटा छटा है जबकि यह लगातार है। कई बार आपको ये भी क्वेश्चन आते हैं निम्नलिखित में लगातार है, तो आपको ध्यान रखना है ये पश्चिम में है, इसी को पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी कहते हैं, और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का ही नाम सहयात्री। देखो दोनों एक ही नाम है। पश्चिमी घाट कहेंगे तो इसका नाम सहयात्री है, अगर हम बृहद हिमालय कहेंगे तो इसका नाम हिमाद्री है, और इस साइड जो देख रहे हो इसको पूर्वी घाट कहते हैं, और इसी का प्राचीन नाम महेंद्रगिरी है। ऐसे महेंद्रगिरी इसकी चोटी का भी नाम है, लेकिन अभी हम दोनों नाम आपको बता रहे हैं। पूर्वी घाट डिसकंटिन्यू है, पश्चिमी घाट कंटिन्यू है। आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये डिसकंटिन्यू क्यों है, ये कंटिन्यू क्यों है? सब चलेंगे, क्यों नहीं इसमें ब्रेक आया, इसमें क्यों ब्रेक आया? अभी हल्का आंसर बता दें, हमारे सभी बच्चे समझ रहे होंगे। इधर ऊंचा है, इधर नीचा है, हमेशा पानी का बहाव है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उन सभी के द्वारा यहाँ कटछट हुआ है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अब चल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दक्षिण जाएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन आएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाने वाला जो पर्वत श्रेणी देख रहे हो इसी का नाम नीलगिरी पहाड़ी है, यही नीलगिरी पहाड़ी है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन जोड़ता है?
तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को नीलगिरी पहाड़ी जोड़ता है। अब नीलगिरी पहाड़ी से जब नीचे की ओर उतरेंगे तो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट एक चोटी है। इसी चोटी का नाम ये हम लोग देखेंगे केरल और तमिलनाडु में मुख्य रूप से है। इसी को अन्नामलाई पर्वत श्रेणी कहते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन इतने डीप रेंज में पूछे जाते हैं कि जो बच्चे एकदम ध्यान से समझे हुए हो उन्हीं का सही हो। कई बार मानचित्र इतना पढ़ा देते हैं, परीक्षा में पूछता है कि केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में स्थित है। तो जिन लोगों का एकदम मानचित्र क्लियर होता है वो पकड़ लेता है कि अन्नामलाई है। अन्नामलाई उत्तर में है कि भारत के दक्षिण में है, तो दक्षिण में है। फिर अब हम चले तो अन्नामलाई से अब और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से केरल में ये तमिलनाडु मत जाना, केरल में और फिर तमिलनाडु में दो सिस्टम चलते हैं। यहां से केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है। और केरल में जो चल रहे हैं इसी को हम लोग इलायची का पहाड़ कहते हैं। ये इलायची का पहाड़ है, इसी को यहाँ कार्डेमम की पहाड़ी कहते हैं। एक कार्डेमम के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु में जब चलोगे तो इसको पलनी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। देखिए अब धीरे धीरे आपके सारे बेस क्लियर कर रहे हैं। हमारा अभी उद्देश्य सिर्फ एक चल रहा है कि जिन बच्चों का एक बार नाम एकदम झाड़ के नहीं रटे हुए हो उन लोग को दिक्कत होगी। एक बार जिनका नाम झाड़ के याद हो जाएगा तब इसका फिर अब डिटेल चलेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि एक एक करके सबकी ऊंची चोटी चलेंगे, एक एक करके सबके बारे में डिटेल चलेंगे। और तब जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपको लगेगा कि सर अब एकदम डर भाग गया। आप दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कर रहे हो, उतना सड़ा हुआ चीज से हम शुरू भी नहीं होंगे। तुमको एक एक करके चीज चलेगा। दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण आने पर इसकी ऊंचाई घटते जाता है, बढ़ते जाता है। बहुत तरह का क्वेश्चन है। उतना सड़ा हुआ क्वेश्चन कौन नहीं जानता है कि अलाईमुदी दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है। 2695 उसकी हाइट है, 2637 दूधा बेटा की हाइट है। उस वक्त इतना सड़ा हुआ सबको याद रहता है। उतना सड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन नहीं आएगा। हम जो क्वेश्चन आपको देंगे उसमें मजा आएगा। हम उत्तर से दक्षिण में हाइट पढ़ेंगे, बढ़ गया, घट गया, क्यों बढ़ा, क्यों घटा, इस लेवल की बात चले और तब आपको लगेगा कि हाँ एकदम बहुत अच्छा लग गया। तो चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। थोड़ा वक्त तो हम लगाएंगे लेकिन जड़ से होम्योपैथ इलाज करते हैं हम। इंग्लिश डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, नो साइड इफेक्ट। जड़ से रोग को समाप्त, जड़ से रोग को समाप्त। हम वैद्य हैं, वैद्य आला नहीं लगाते, हम नस करते हैं, नमस से रोग पहचानते हैं और उसका जड़ से इलाज करते हैं। और हमें एकदम उम्मीद है कि आप लोग का जितना भूगोल का दुख है 8 से 10 दिन और लगेगा। कोई बच्चे नहीं कहोगे कि मुझे भूगोल से अब डर लगता है। भूगोल आपके सबसे फेवरेट विषय में शामिल होगा, ये मेरा उद्देश्य है। और इसके लिए हम पसीना गिरा रहे हैं, इसके लिए हम पसीना गिरा रहे हैं कि आप सभी का भूगोल से डर खत्म हो जाए। तो उम्मीद है आप लोग भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो। इतने अच्छे पाठक बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मैं खुद देखता हूं बहुत न्यूनतम फालतू कमेंट्स यहाँ सबसे कम है और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं। अगला क्लास सोमवार को होगा। सोमवार के क्लास में ये पूरे पर्वत का डिटेल होगा और सोमवार को पर्वत का बाल का खाल निकाल दिया जाएगा। सोमवार को कहोगे कि अब सर एकदम डर खत्म हो गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्लास सोमवार को अपने इसी टाइम से हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज का क्लास यहीं तक। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतना बढ़िया से आप क्लास करते हैं। जिन लोग को ये वीडियो अच्छा लगा वो लोग लाइक वाला बटन दबा लीजिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए रखिएगा और एक एक अंगूठा देते हुए, एक एक पुष्प गुच्छ देते हुए आज के क्लास से हम लोग यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सभी का।